कदम चल रहे थे पहाड़ों में और मन कहीं और ही पहुंच गया। जहां शब्द कम पड़ गए वहीं सुकून मिल गया। और जब ये कदम आगे बढ़े तो समझ में आया कि सफ़र सिर्फ रास्ते का नहीं, एक कहानी का हिस्सा है। तो चलो इस सफ़र को महसूस करते हैं, शब्दों से आगे बढ़ते हैं और सुकून को अपनी कहानी बनाते हैं। एंड फाइनली मैं पहुंच जाता हूं माता रानी के इस प्यारे से मंदिर बधान गढ़ी में। एज आई वॉक टूवर्ड्स द एंट्रेंस, हवा मुझे थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, पर अंदर से जो वार्म फीलिंग आ रही थी आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। थोड़ी ही दूर चलने के बाद जब मैं गेट पर पहुंचा तो मैंने हाथ जोड़े और जैसे ही घंटी बजाई, एट दिस मोमेंट इट फील लाइक होल माउंटेन स्टॉप फॉर अ सेकेंड। नाउ वी वॉक इनसाइड द टेम्पल और अंदर जाते ही सब कुछ एक पल में चेंज हो गया। हम जाकर माँ के सामने बैठे और उनका ध्यान करने लगे। एंड फॉर अ मोमेंट एवरीथिंग जस्ट फेल्ट राइट। अब जैसे ही मैंने पूजा की तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलने लगा, जैसे माँ बोल रही हो कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर हमने मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू करी। स्लो स्टेप्स, सॉफ्ट ब्रीज एंड क्वाइट फीलिंग इनसाइड दैट, जैसे माँ देख भी रही हो और दिशा भी दे रही हो। और जब मैं बाहर निकला तो दिल में बस एक ही थॉट था, आई केम इन विथ नॉइज एंड वॉक आउट विथ पीस। पीपल विजिट दिस टेम्पल फॉर अ रीजन, और वो रीजन क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बधानगढ़ी मंदिर माँ काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि चमोली के थराली, नारायणगढ़, देवाल और बागेश्वर के गरुड़ कपकोट में रहने वाले लोगों की इष्ट देवी के रूप में जानी जाती है। यह मंदिर बधान का एक हिस्सा था, जो पिंडर नदी के बाएं किनारे पर स्थित गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। पुरानी कथाओं के अनुसार 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में शासन करने वाले कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था। बधानगढ़ी वैसे तो 2 शब्दों से बना हुआ है, बधान और गढ़ी, जिसमें बधान चमोली गढ़वाल के एक परगना को दर्शाता है और गढ़ी एक किले को दर्शाता है। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधे भैरव मंदिर के पास। यहाँ जाते ही वाइब कंप्लीटली चेंज हो गई थी। आई फील अ सर्टेन रॉ एनर्जी हियर, जो सीधा दिल को लगती है। मंदिर के इसी कैंपस में बाकी कई सारे और भी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं, हर भगवान के लिए एक मंदिर डेडिकेटेड। वो कहते हैं ना कि सम स्पॉट्स डोंट नीड क्राउड, दे जस्ट गिव यू पीस। और आज मैं यहाँ पर आकर उसी पीस को फील कर रहा था।
सो गाइस अभी देख पा रहे होंगे आप, ये जो प्यारे प्यारे से चूल्हे लगे हुए हैं, हमने बस ये वाली जगह अपने लिए इकट्ठा कर ली है ताकि अपना खाना पीना हम यहाँ पे तमीज से बना सकें, शांतिपूर्ण तरीके से। देख होंगे आप, एक बाल्टी पानी लेके अभी सचिन आ चुका है, दूसरी बाल्टी लेके पहुंचने वाला है हमारा राजा। एक में होगी। सो गाइस ये होता है कुछ पहाड़ी लड़के। कहाँ गया हुआ था ये पानी लेने के लिए? एक में नहीं है। चल कोई नहीं ब्रो, चलो बहुत ही एक देखो गाइस, एक में ये आलू धो के आ गया है, एक में ये पानी लेके आ गया है, काफ़ी ज़्यादा पानी। एंड ये रहा हमारा किचन आज का। अभी अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे अपना खाना पीना जो भी होता है। गाइस वो रहा हमारा चूल्हा, पानी बर्तन सब चीज़ की व्यवस्था हो गई हमारी खाने के लिए, बट मेन चीज़ हम भूल गए थे, और वो चीज़ थी आपकी लकड़ी। तो अभी मैं और राजा निकले हुए हैं लकड़ी की खोज में। आई होप हमें लकड़ी मिल जाए। अब थोड़ा सा ना मेहनत करने के बाद हम लकड़ी लेके आ ही गए। फिर हमने जैसे ही आग जलाई तो ऐसा लगा कि दिन का पेस यहीं से ही डिसाइड हो गया हो। जैसे जैसे आग जलती गई वैसे वैसे लोग भी आने लगे। मंदिर जिंदा होने लगता है स्लोली एंड पीसफुली। अब भूख ने भी एंट्री ले ली थी। सो नो ड्रामा, सिंपल मैगी, और वैसे भी पहाड़ों वाली मैगी। यू नो गाइस, इसके बारे में क्या ही कहना है। तो मैगी खाते खाते हमारा प्लान बनता है कुछ प्रॉपरली बनाने का। आटा और थोड़े बहुत आलू हमारे पास में पड़े होते हैं, सो वी डिसाइड आलू का झोल और गरम गरम पूरी। नो रेस्टोरेंट, नो लग्जरी। राजा के साथ मिलके हमने थोड़ा बहुत अपने काम को स्पीड दी। और फिर हमारा बनके तैयार हो गया आलू का झोल और पूरी। हमारा सबका मिलके खाना, हंसना, बात करना, बस यही मोमेंट तो याद रह जाते हैं। बाकी सब कुछ ज़िंदगी में पीछे छूट जाता है। और हाँ, यहाँ का रूल सिंपल है, जो खाता है वो बर्तन भी धोता है। पहाड़ों में लाइफ थोड़ा स्लो होती है, पर शायद ऐसे ही स्लो पेस में सब कुछ क्लियर हो जाता है। खाना पीना, बर्तन धोना, ये सब अब ख़त्म हो गया था, पर यहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। हम निकलते हैं गढ़ी की तरफ। ये वही जगह है जो बदान गढ़ी के ऊपर पड़ती है। यहाँ से एक छोटी सी हाइक करने के बाद हवा फिर से एक नया झोंका देती है। हर स्टेप पे ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ कुछ कहना चाहते हैं। This place does not shout, it's only whisper. गड़ी पे खड़े होकर नीचे देखा तो लगता है जैसे पूरी वैली रुक के सांस ले रही हो। यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ फीलिंग है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक और दर्शन होता है।
भैरवनाथ का एक और बड़ा मंदिर। यहाँ की वाइब भी पूरी अलग है। ज़्यादा बातें नहीं, बस गहरी सी शांति। लोग कहते हैं यहीं से अंगारी महादेव का भी रास्ता जाता है। एक रास्ता जो सीधा नहीं पर सच्चा है। Not every path is meant to be rushed. गाइस तो अभी मैं आया हुआ हूँ मंदिर से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे एंड यू कैन सी यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं कैन नॉट इमेजिन। ऑलमोस्ट पूरा कुमाऊं मुझे दिख रहा है यहाँ से, और ये जो कुमाऊं की रेंज है, दिस लुक और फिर वापस मुड़ने का वक्त आ जाता है। रास्ता वही है, पर मन थोड़ा हल्का हो गया था। चलते चलते मैं फिर से मंदिर के गेट तक पहुंच जाता हूं। वही जगह जहां से सफ़र शुरू होता है, और यहीं पर मैं इस कहानी को छोड़ देता हूं। हर जगह जाना ज़रूरी नहीं होता है, उस जगह बस महसूस करनी होती है।